दोस्तों, अगर हमारे अंदर एक एक पैसा जोड़ने की आदत लग जाती है या फिर ये आदत हमारे अंदर डेवलप हो जाती है तो हमें आगे चल के पैसे से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और सेहतमंद होंगे और आप लगातार मेरी वीडियो के साथ भी बने हुए होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम पैसे बचाने के कुछ ऐसे गोल्डन रूल्स जानेंगे जिनका इम्प्लीमेंट अगर आप अपने ऊपर करते हैं तो आपके बहुत पैसे बच सकते हैं। और ये इम्प्लीमेंट हम सबको करना ही चाहिए, क्योंकि कोरोना महामारी के दौरान हमें लोगों ने समझा दिया इस चीज को कि आने वाले भविष्य की तैयारी हमें पहले से करके रखनी चाहिए। अगर हम आने वाले भविष्य की तैयारी नहीं करते हैं तो हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ती हैं। और ये कोरोना के दौरान आप सब लोगों ने देखा भी होगा और बहुत से लोगों ने इस चीज को सहा भी है। अपने परिवार को खोया है उन्होंने, इसमें इतनी किल्लतें झेली उन्होंने कि अपने जहां पर वो जॉब भी करते थे वहां से उनको निकलना पड़ा और उनको पलायन करना पड़ा अपने गांव की तरफ। कुछ लोग पैदल ही निकल पड़े क्योंकि उनके पास सेविंग्स नहीं थी। अगर उनके पास सेविंग्स होती या फिर 6 महीने या 3 महीने का इमरजेंसी फंड उन्होंने क्रिएट किया होता तो शायद ये सिचुएशन उनको नहीं झेलनी पड़ती। तो दोस्तों, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे एक नम्र निवेदन है, सब्सक्राइब कर लीजिए अपने इस चैनल को और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर करना, बिना लाइक किए जाना नहीं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहला गोल्डन रूल है कि फालतू के खर्चों से बचे। बहुत से लोग क्या करते हैं कि जैसे ही उनकी सैलरी आती है तो वो अपने यार दोस्तों के साथ महंगे रेस्टोरेंट, महंगे बियर बार, कहीं भी जाना पसंद करते हैं। वो क्या करते हैं कि वहां जाते समय अपनी पॉकेट को नहीं देखते हैं कि हमारे पास कितने पैसे हैं और हमें इसमें से कितने पैसे खर्च करने चाहिए और कितने बचाने चाहिए। वो पूरी 1 महीने की पेमेंट लगभग 15 दिन में खर्च कर देते हैं और 15 दिन के बाद जब सारा पैसा खर्च हो जाता है तो उनको कर्ज लेने की आदत लग जाती है। कर्ज लेने की आदत तभी लगती है जब हमारे पास कोई सेविंग्स नहीं होती है या फिर हम अपने पैसे का अच्छे ढंग से मैनेजमेंट नहीं करते हैं। अगर हम जितना भी कमाते हैं हमारी जरूरतें जितनी हैं, ऐसा तो नहीं होता होगा कि जैसे कि आप 15,000 कमाते हैं तो आपकी जरूरतें 20,000 के हिसाब से होंगी। ऐसा तो डेफिनेटली कोई नहीं करता है। अगर हमारी से जो है सैलरी 15,000 है तो हम 15,000 के अकॉर्डिंग ही अपने खर्चे करते हैं। ऐसा नहीं है कि 15 से मतलब सैलरी 15,000 है तो खर्चे हम 20 के रखेंगे। अगर हम खर्चे 20 के रखेंगे, सैलरी 15,000 है तो डेफिनेटली 5,000 रुपए हर मंथ में हमें कर्जा लेना पड़ेगा। तो ऐसा आपको नहीं करना है। आप चाहते हैं, बाकी में चाहते हैं कि मंथ के एंड में आपके अकाउंट में एक अच्छा अमाउंट बचा रहे और आपकी सेविंग्स भी होती रहे, आप पैसा इन्वेस्ट भी करते रहें, तो आपको अपने दोस्तों के साथ घूमना फिरना कम करना होगा और अपनी सैलरी को अच्छे ढंग से खर्च करना होगा। पैसे बचाने का दूसरा गोल्डन रूल्स है फालतू की शॉपिंग से बचे। बहुत से लोगों को मैंने देखा है कि वो कुछ भी करते हैं, जैसे ही सैलरी आई या फिर सैलरी में इंक्रीजमेंट होता है तो वो अपने फालतू के खर्चे बढ़ा देते हैं। और जब भी देखा होगा, बहुत से लोगों को मैंने देखा है कि मन नहीं लग रहा है घर में तो चलिए मार्केट चलते हैं। मार्केट में जाके वो कब ऐसी चीजों को खरीद के घर में ले आते हैं, शायद उनको जरूरत नहीं थी, बस उनका दिल कर रहा था इसीलिए वो मार्केट चले गए और वो सामान को खरीद के ले आए। तो ऐसा नहीं करना है। जब भी आपका मन नहीं लग रहा है घर में तो आप किसी एक्स्ट्रा इनकम सोर्स के बारे में सोचिए। घर में बैठ के सोचिए कि मैं क्या कर सकता हूँ, कहाँ से मैं और इनकम कर सकता हूँ, कैसे मैं और पैसा कमा सकता हूँ। और जिस भी काम में आप माहिर हैं उस काम के बारे में सोचिए। कोई भी, जैसे मान लीजिए आपके पास कोई भी स्किल है, आप उस स्किल को डेवलप करने की कोशिश कीजिए। जब भी आपके पास फालतू टाइम होता है तो उस फालतू टाइम में
शॉपिंग के बारे में सोचने के अलावा या फिर घूमने के अलावा और भी बहुत सारी बातें दिमाग में आती हैं। तो अपने दिमाग में कुछ ऐसे क्रिएटिव आइडियाज लाइए जिससे आप अपना इनकम सोर्स जनरेट कर सकते हैं। अगर आपके पास मान लीजिए पहली इनकम कम आ रही है तो दूसरी अगर आप थोड़ी सी भी करेंगे तो वो आपकी सेविंग में जाएगी और सेविंग बढ़ती जाएगी। जब सेविंग बढ़ती जाती है तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास पैसा बढ़ता जाता है और हम थोड़ा थोड़ा बचाकर जरूर फाइनेंशियल फ्रीडम पा सकते हैं। पैसे बचाने का तीसरा गोल्डन रूल्स है, अपने लिए हर मंथ में एक बजट बनाइए। अब जैसे बहुत से लोग क्या करते हैं कि बजट नहीं बनाते हैं अपने घर का और वो ऐसे ही पुराने ढर्रों पर चल रहे हैं। जैसे पहले मम्मी पापा करते थे, वो मम्मी पापा से देखा है उसी को बच्चे कर रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना है। आपकी जितनी भी सैलरी है और आपके जो खर्चे हैं उन खर्चों के आधार पर हर महीने बजट बनाना है, क्योंकि बजट में हर महीने चेंजेस करने हैं आपको। अब मान लीजिए इस महीने हमने ग्रोसरी खरीदी और हमारी ग्रोसरी में अगले मंथ का भी सामान बच जाता है। कुछ दालें बच गई, चावल बच गए, आटा बच गया, किचन में बहुत सारे सामान होते हैं, घर में बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो बच जाती हैं। अगर हम अपनी किचन को एक बार सारी किचन को चेक करें, डब्बों को चेक करने के बाद में हमें पता चलेगा कि हमने पिछले मंथ में 2 केजी दाल खरीदी थी, इस महीने हमारी सिर्फ 1.5 केजी दाल लगी है, तो आधा केजी पिछले महीने की आपकी दाल डेफिनेटली बची है। तो आपको अगले महीने में 1.5 केजी दाल खरीदनी है, क्योंकि वो आधा केजी बची है, उसके साथ मिला के आप उसको और अगले महीने तक चला सकते हैं। तो ऐसे हर चीज का आप ध्यान देंगे तो आपके बहुत सारे पैसे बचेंगे। जो पैसे बचेंगे आप वो सेविंग्स में डालते रहिए। जब आपकी सेविंग्स बढ़ने लगती है ना तो आपका जो है कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ने लगता है। जब हमारे अकाउंट में एक अच्छा अमाउंट होता है तो हमारे सामने कोई भी विपत्ति आ जाए, कोई भी परिस्थिति आ जाए, हम उससे डरते नहीं है, उसका डट कर मुकाबला कर सकते हैं। तो आपको हर महीने अपना बजट प्रिपेयर करना है। एक मासिक बजट बनाना है आपको और एक दैनिक बजट जरूर बनाएं। जो हमारे रोज के खर्चे होते हैं उनके लिए भी आपको बजट जरूर बनाना चाहिए, क्योंकि रोज में कुछ छोटे छोटे खर्चे ऐसे होते हैं। मान लीजिए कोई बच्चा है, स्टेशनरी का सामान चाहिए, या फिर बच्चा, मान लीजिए बच्चे तो बच्चे होते हैं, बच्चों के खाने पीने में हमें कटौती बिल्कुल नहीं करनी है। अगर हम बच्चों के खाने पीने में कटौती करने लगे तो हमारे बच्चों की ग्रोथ अच्छी नहीं होगी। तो बच्चों को प्रॉपर डाइट दीजिए, न्यूट्रिशन दीजिए, बच्चों का ख्याल इस गर्मी में और ज्यादा रखिए। आप बच्चों को ग्लूकॉन डी वगैरह देते रहिए, क्योंकि बच्चे धूप में खेलते हैं तो अक्सर अभी बच्चे बहुत बीमार हो रहे हैं। तो आपको बच्चों का ध्यान जरूर से रखना है। तो इसके लिए मैं बताती हूँ, बच्चों की केयर के लिए आपको 500 या 1000 रुपए जरूर रखने चाहिए अपने बजट के अलावा, क्योंकि बच्चे पता नहीं कब क्या मांगने लग जाते हैं। और बच्चों को हमें ज्यादा कड़ाई में नहीं रखना चाहिए। ये जरूर समझाना है हमें उनको कि हमें सेविंग्स करनी है, लेकिन ज्यादा कड़ाई नहीं रखनी है। और बजट जरूर तैयार करें। अगर आप बजट तैयार कर लेते हैं तो आपके बहुत सारे पैसे बच सकते हैं। पैसे बचाने का चौथा गोल्डन रूल्स है कि अपने बचाए हुए पैसे को कहीं निवेश करें। अगर आपके पास मान लीजिए आप हर मंथ थोड़ी थोड़ी बचत कर रहे हैं तो आप एक आरडी अकाउंट खोल लीजिए। तो आप उस आरडी में अपने पैसे को निवेश करते रहिए। अगर मान लीजिए आप जैसे आरडी का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं तो आप 2 बैंक, एक से अधिक बैंक अकाउंट अपनी बचत के लिए कर सकते हैं, जिसमें आप अलग से एक अकाउंट में अपना पैसा डालते रहिए। जहां लगे आपको आपका 10 या 20 हजार रुपया इकट्ठा हो गया है सेविंग्स में, तो आप उस पैसे को एफडी में भी निवेश कर सकते हैं। अगर मान लीजिए ज्यादा सेविंग्स नहीं हो रही है आपकी, मंथ में सिर्फ 1000 या 500 ही हो रहे हैं, तो आप म्यूचुअल फंड में एसआईपी करा सकते हैं। म्यूचुअल फंड में भी अच्छे रिटर्न्स मिलते हैं आपको। और बहुत सारी ऐसी जगह हैं कि जहां आप निवेश करके बहुत सारा पैसे से पैसा बना सकते हैं। तो ये काम आपको जल्द से जल्द करना होगा, क्योंकि जब हम छोटे छोटे स्टेप लेंगे तभी हम अपनी मंजिल तक पहुंच पाएंगे। जो लोग छोटा स्टेप नहीं लेते हैं वो बड़े स्टेप तक कैसे पहुंचेंगे, आप बताइए।
तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। ये मैंने कुछ 4 रूल्स बताए हैं, अगर इन रूल्स को फॉलो करोगे तो आपके बहुत पैसे बच सकते हैं। दोस्तों, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ, लेकिन जिस तरह से मैं अपने घर को चलाती हूँ, मैं बचत करती हूँ, वो तरीके मुझे जरूर पता है, तो वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और आप लोगों के मेरे वीडियो बहुत पसंद भी आ रहे हैं, बहुत सारे लोग मुझे अच्छे अच्छे कमेंट्स भी करते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। दोस्तों, बहुत सारी वीडियोस में रिक्वेस्ट आई है, मैं अब धीरे धीरे सबकी रिक्वेस्ट पूरा करने की कोशिश करूंगी, क्योंकि मैंने बताया था कि मेरे सामने बहुत बड़ी इमरजेंसी आ गई थी, तो इसीलिए मैं नहीं कर पाई हूँ। तो अब मैं सबकी रिक्वेस्ट धीरे धीरे वीडियो देना स्टार्ट करूंगी। दोस्तों, ये अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो। चलिए, मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय और थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अपना प्यार सपोर्ट ऐसे ही मेरे साथ बनाए रखें।